हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 11 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना देर के हुए, गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा निसाबा गोदरेज। ओके, और गोदरेज ग्रुप का पूरा नाम क्या है उस कंपनी का? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, वो नई सीईओ चुनी गई है। किन की जगह लेंगे वो? तो विवेक गंभीर की जगह लेंगे। विवेक गंभीर 30 जून तक इस पद पर रहेंगे, तो उसके बाद निसाबा गोदरेज सीईओ का पद संभालेंगे। वो कौन है? आदि गोदरेज की छोटी बेटी है और इस वक्त एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है इस कंपनी की। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की पहली महिला का नाम बताएं जो समुद्र के सबसे गहरे स्थल यानी डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंची है। इस चैलेंज को उन्होंने पूरा किया है। इसका आंसर होगा डॉक्टर केथी सुलीवान। ओके, नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और समुद्र के सबसे नीचे का जो स्थल है मारियाना ट्रेंच, ये जगह है, वहाँ पर उन्होंने 1.5 घंटे बिताया। पृथ्वी की सबसे ये डीपेस्ट पॉइंट है, चैलेंजर डीप एक नाम है इस जगह का। तो वहाँ पर पहुँचने वाली वो पहली महिला बन गई है दुनिया की, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 8वीं व्यक्ति है। ओके, और पहली महिला है। 68 ईयर की हैं डॉक्टर केथी, और ये कारनामा जो है ना उन्होंने ईओस एक्सपेडिशंस नामक एक लॉजिस्टिक कंपनी है उसके साथ मिलकर किया। उनके साथ एक और व्यक्ति थे, विक्टर एल वोस्कोवो। ओके, दोनों ने चैलेंजर डीप पर 1.5 घंटे का वक्त बिताया। ये 7 जून को उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि जब भी कुछ पहला होता है, पहली महिला, पहला पुरुष या कोई पहला काम होता है तो एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। ओके, मारियाना जो ट्रेंच है ये गुआम से करीब 200 मील दूरी पर है। ओके, अच्छा, एक और बात बताऊं कि डॉक्टर कैथी जो है वो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली यानी स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं। ओके, उन्होंने उस वक्त हबल टेलीस्कोप का लॉन्च किया गया था, उस वक्त उन्होंने यानी 11 अक्टूबर 1984 को वो पहली बार स्पेस वॉक किया था उन्होंने, तो पहली अमेरिकी महिला भी है। अच्छा, ये जो मरियाना ट्रेंच है वो जो बहुत गहरा है, डीपेस्ट पॉइंट है पृथ्वी का, उसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि ये माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उससे भी नीचा गहरा है। और तुलना करें माउंट एवरेस्ट से तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि ये मरियाना ट्रेंच है अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10,916 मीटर है। आप मेरे बगल में ग्राफिक्स भी देख रहे हो, तो माउंट एवरेस्ट उससे भी मतलब ज़्यादा गहराई पर, माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है उससे ज़्यादा गहराई पर ये है सी लेवल है। और यहाँ पर जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है उसे 1000 गुना प्रेशर नीचे ज़्यादा रहता है। मतलब हम लोग नीचे जितने ज़्यादा नीचे जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण उतना ज़्यादा होता जाता है, तो ऐसे में जो प्रेशर है बॉडी पर वो भी बढ़ जाता है, तो 1000 गुना प्रेशर रहता है। देखिए, ये जो जगह है इसकी खोज ब्रिटिश शिप ने की थी 1872 से लेकर 1876 के बीच में इसकी खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ है 8 जून को, तो किस राज्य से थे? पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर। इसका आंसर होगा ओडिशा। ओके, वो भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार के सांसद थे। चूंकि 8 बार के सांसद थे इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2004 तक वो जल संसाधन मंत्री थे। ओके, अच्छा, 2019 में लोकसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। उससे पहले वो बीजू जनता दल में थे। ओके, ओडिशा की बात हो रही है, ओडिशा के रहने वाले थे वो। तो ओडिशा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। राजधानी भुवनेश्वर, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एथलीट गोमती मारी मुथु पर एथलीट इंटीग्रिटी यूनिटी ने कितने साल का बैन लगा दिया है? आंसर होगा 4 साल। ओके, ये 4 साल का बैन लगाया गया है। ये प्रतिबंधित दवा के सेवन का आरोप था, जब ये साबित हुआ तो ये लगाया गया है। और आपको बता दूं कि गोमती जो है वो दोहा एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर में गोल्ड पदक उन्होंने जीता था, अब वो भी उनसे छीन सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृता पाल सिंह और महिला बॉक्सर नीरज फोगाट पर नाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है?
आंसर होगा ये भी 4 साल। ये नाडा यानी नेशनल डोपिंग एजेंसी ने ये बैन लगा दिया है। प्रतिबंधित जो दवा है वो सेवन का जो है वो आरोप उन पर था, जो कि सही पाया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा पॉजिटिव बात है। क्वेश्चन होगा किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने हटा लिया है? आंसर होगा संजीता चानू। ओके, संजीता चानू पर जो आरोप था वो हटा लिया गया है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। ओके, और उन पर आरोप था दवा लेने का, प्रतिबंधित दवा लेने का, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि वो इसके दोषी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? एक्रेडिटेशन मतलब कि प्रमाणन। ओके, इसका आंसर होगा 9 जून। ठीक है, 9 जून को ये मनाया जाता है। बिजनेस और इकोनॉमी में मान्यता की जो भूमिका है उसको बेहतर बनाने के लिए ये आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच यानी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फेडरेशन, उसके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। इंडिया में भी ये मनाया जाता है। अच्छा, इसकी जो थीम है 2020 की क्या है? प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, ये है इसकी थीम। अगला कुछ लेते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा की है? आंसर होगा 1950 करोड़। ओके, तो इतना जो है देने की घोषणा की है, इतने रुपए पश्चिम बंगाल को। राज्य के विकास के लिए ये रकम दी जा रही है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं पर खर्च होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खर्च होगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो तूफान आया था वहाँ पर, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान वहाँ पहुँचा है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, और गवर्नर जगदीप धनखड़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति नकुरुनजीजा का निधन 9 जून 2020 को हो गया? आंसर होगा बुरुंडी। ओके, वो 65 ईयर के थे। उनका निधन हुआ कार्डिक अटैक की वजह से, कार्डिक अरेस्ट की वजह से हार्ट अटैक आ गया उनको। और ये भी मीडिया में है कि शायद उनको कोरोना भी था, ये बात भी चल रही है, हालांकि इसके कंफर्मेशन नहीं आएगा। अच्छा, अगस्त में वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले थे। 15 साल से वो बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे और इसी साल अगस्त में वो इस्तीफा देने वाले थे। अच्छा, उनकी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का काफ़ी आरोप लगता रहा है। अच्छा, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्हें सुप्रीम गाइड टू पेट्रोटिज्म का पद दिया जाने वाला था। ओके, अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव करवाया था मई 2020 में, जब कोविड-19 था, काफ़ी विवाद हुआ था उस पर। बुरुंडी जो है वो छोटा सा देश है अफ्रीका का, आबादी मात्र 1 करोड़ 20 लाख है। अफ्रीका में ये तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगा, इन सब से घिरा हुआ देश है। लैंड लॉक्ड कंट्री कह सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति दी गई है? आंसर होगा अमेरिका, यूएसए। 10 जून को ये नियुक्ति दी गई है। जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को ये बनाया गया है, उस पद पर दिया गया है। ओके, और ऐसा पहली बार हुआ है जब वायुसेना के चीफ पद पर किसी अश्वेत को वहाँ पर दिया गया, बनाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है अब तक का, पीडीएफ देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है। और 2019 का भी है, टोटल करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और बुक भी है जो हजारों लोगों ने लिया है, अमेजॉन पे मिल रहा है वो बुक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस जगह को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का शासनादेश जारी हुआ है? आंसर होगा भड़ासी सैण। ओके, इसको गैरसैंण भी कहते हैं, गैरसैंण। ओके, उत्तराखंड की राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो शासनादेश है वो आखिरकार जारी हो गया। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, मार्च में ही उस जगह को यानी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो है अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन अब ऑफिशियल ये जारी हुआ है। और ये वहाँ की जो राजधानी है ऑफिशियल जो देहरादून है, वहाँ से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, जो डाउनलोड का लिंक है वहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है।